हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एज्योर वेब ऐप। तो व्हाट इज एज्योर वेब ऐप? एज्योर वेब ऐप इज अ सर्विस and it is a platform as a service offered in Microsoft Azure that enables developers to quickly build, deploy, and scale web, mobile, and API applications. सो एज्योर वेब ऐप सर्विस क्या है? एक सर्विस है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे मिलती है। अगर आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो या किसी एपीआई एप्लीकेशन को बना के अपने इंटरनेट पे होस्ट करना चाहते हो, तो आप एज्योर वेब ऐप सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो using Azure portal. So Azure Web Apps is a specific type of Azure app service that is focused on hosting web applications. मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बनाई है, राइट? फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई sharmaIT.com और ये आईटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब आपने ये वेबसाइट का पूरा कोड लिख लिया, अब इसको आपने होस्ट करना है इंटरनेट पे, तो आप एज्योर वेब ऐप सर्विस को यूज़ कर सकते हो अपनी इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं क्लाउड सर्विसेज मॉडल कौन कौन से हैं एज्योर पे। तो एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और एक है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक अपने पास थर्ड भी होता है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमारा मेन फोकस IaaS पे और PaaS पे ही होगा। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को समझ लेते हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स host hardware and software components including servers, storage, networking and make them available to customers on pay as you go basis। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि एज्योर है, तो एज्योर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, राइट? तो एज्योर क्या करेगा? एज्योर ने अपने डाटा सेंटर बनाए हैं जिसके अंदर उसने फिजिकल हार्डवेयर रखा हुआ है। अब इस फिजिकल हार्डवेयर को एज्योर अवेलेबल करता है अपने कस्टमर्स को, और ताकि कस्टमर्स अपनी वर्चुअल मशीन्स इन फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय कर सके। और पे एज यू गो मॉडल के बेस पे ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब कि जितनी टाइम के लिए आप इस हार्डवेयर को यूज़ करोगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एज्योर पोर्टल पे जाके एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, और चाहे वो विंडोज़ की हो या लिनक्स की हो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का पार्ट होता है। मतलब कि आपका जो फिजिकल हार्डवेयर है वो एज्योर मैनेज कर रहा है, और आपकी जो वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की है इसको आप मैनेज करते हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सिंपल है, फिजिकल हार्डवेयर जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैंडल करेगा, और जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं या फिर जो आपके कंपोनेंट्स हैं जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो वो आप मैनेज करोगे। अब पढ़ लेते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। Azure Platform as a Service refers to cloud computing service provided by Microsoft Azure that allow developers to build, deploy, and manage applications without worrying about underlying infrastructure। तो जब हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करते हैं तो मेनली इसका फोकस होता है डेवलपर्स पे। डेवलपर्स जो एप्स डेवलप करते हैं या वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं वो डेवलपर्स हो गए, तो इसका मेन फोकस उस पर होता है। क्योंकि जैसे कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस में देखा कि हमारी जो फिजिकल हार्डवेयर है एज्योर मैनेज कर रहा है, पर हमको वर्चुअल मशीन खुद क्रिएट करके मैनेज करनी पड़ रही है, उस पर कन्फिग्रेशन करनी पड़ रही है। पर एज अ डेवलपर आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है वेबसाइट क्रिएट करना या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना। तो इस सिनेरियो में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बेस्ट इसलिए है क्योंकि फिजिकल हार्डवेयर है जो, उसको भी एज्योर मैनेज करेगा, इसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन है इसको भी एज्योर मैनेज करेगा, एंड आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट जो आप इस वर्चुअल मशीन के ऊपर क्रिएट करोगे उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले ये बता दूं मैं कि जो एज्योर वेब ऐप है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का पार्ट है। मतलब कि आपको सिर्फ वेब ऐप को मैनेज करना पड़ेगा, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है अपनी वर्चुअल मशीन कौन सी रन कर रही है या आपका फिजिकल हार्डवेयर क्या है क्या नहीं है, आपको इसकी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी आपको बोलती है कि आपने एक वेबसाइट को क्रिएट करना है sharmaIT.com, जो कि ये वेबसाइट है, और इसको वेबसाइट पे होस्ट करना है। तो आप कैसे होस्ट कर सकते हो? एक तरीका है कि आप एज्योर पोर्टल पे जाओ, स्टेप 1 एज्योर पोर्टल पे जाओ, अपनी एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर दो, और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप अपना वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल कर दो।
अगर ये विंडोज़ है तो IIS को इंस्टॉल करोगे, अगर ये लिनक्स है तो ऑब्वियसली आप अपाची या इंजन एक्स वेब सर्वर को इंस्टॉल करोगे। फिर यूजिंग दैट आप एक वेबसाइट डेवलप करोगे उस मशीन के ऊपर, और उसको यूजिंग दिस वेब सर्वर अवेलेबल कराओगे इंटरनेट पे, राइट। तो इस सिनेरियो में आपको क्या क्या करना पड़ा? सबसे पहले तो आपको एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी पड़ी, फिर आपको उसके बाद उसके ऊपर आपको रोल इंस्टॉल करने पड़े, इंजन एक्स, अपाची या फिर IIS। फिर आपको डेवलपर टूल्स भी इंस्टॉल करने पड़े। डेवलपर टूल्स आपके वो टूल्स जिसके अंदर आप कोडिंग करोगे, लाइक आपका विजुअल स्टूडियोस हो गया, या फिर आपका कनेक्टर या प्लगइन्स हो गए जो आप यूज़ करोगे अपने डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, या डिफरेंट टूल्स होते हैं जो वेबसाइट डेवलपर्स यूज़ करते हैं, वो सब आपको मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे इस VM के अंदर, राइट। तो इसके अंदर आपका मैनेजमेंट का पार्ट बहुत ज़्यादा, आपकी हेडेक बहुत ज़्यादा है कि आपको इस वर्चुअल मशीन को मैनेज करना पड़ रहा है खुद। पर ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, और इससे एक आसान तरीका होता है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये है यूजिंग एज्योर वेब एप्स। सो एज्योर वेब ऐप के अंदर क्या होगा कि ये जो वर्चुअल मशीन है इसको भी एज्योर मैनेज करेगा, ये जो फिजिकल हार्डवेयर है इसको भी एज्योर मैनेज करेगा। आपको सिर्फ एज्योर पोर्टल पे जाना है, एक वेब ऐप क्रिएट करना है, और ये जितना भी हिस्सा है, जब आप वेब ऐप क्रिएट करते हो ना, तो ये बैक एंड में ये हिस्सा भी क्रिएट होता है, मतलब फिजिकल हार्डवेयर भी यूज़ होता है, वर्चुअल मशीन भी यूज़ होती है। पर एज अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब कुछ इनविजिबल होता है, मतलब ये आपको दिखेगा नहीं वर्चुअल मशीन, बट ये एक्चुअल में आपका जो वेब ऐप है किसी वर्चुअल मशीन पे रन कर रहा होगा, पर ये आपको हिडन होता है। पर इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वेब ऐप को मैनेज करना है, मतलब कि इसके ऊपर जो वेबसाइट आपने डेवलप की है आपको उसको मैनेज करना है। आपको ऑलरेडी डेवलपर टूल्स मिलेंगे, आपको वो टूल्स मिलेंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, और आपको जो रन टाइम स्लैक्स मिलते हैं एज्योर वेब ऐप में वो ये वाले हैं, जैसे कि .NET के ऊपर अगर आपने अपने एप्लीकेशन को बनाना है, .NET कोर मिलती है आपको, जावा, रूबी, Node.js, PHP, पाइथन, ये सारी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाती हैं अगर आपने अपनी वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना है यूजिंग वन ऑफ दीज। सो ये एक एडवांटेज है यूजिंग वेब ऐप, क्योंकि इसके अंदर एज ए डेवलपर आपको वर्चुअल मशीन मैनेज करने की हेडेक नहीं है, ये एज्योर कर रहा है। आपको एज ए डेवलपर फिजिकल हार्डवेयर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, ये एज्योर कर रहा है। तो आपका काम कम हो जाता है, क्योंकि आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है वेबसाइट को अवेलेबल कराना, आपका मेन गोल है वेबसाइट क्रिएट करना, ऐप क्रिएट करना और उसको अवेलेबल कराना। तो इस सिनेरियो में कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करो या वर्चुअल मशीन मैनेज करो, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा वर्क है आपके लिए। तो इस सिनेरियो में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एज्योर वेब ऐप को यूज़ करना और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना यूजिंग द डेवलपर टूल्स दैट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड्स यू। तो एक बार इस स्लाइड को रीड कर लेते हैं हम। यू कैन यूज एज्योर वेब ऐप सर्विस टू होस्ट योर वेबसाइट, and in this you do not have to manage underlying virtual machine, physical hardware. Azure manages it for you. तो as I said कि अंडरलाइन वर्चुअल मशीन और फिजिकल हार्डवेयर Azure मैनेज करेगा। आपको सिर्फ टेंशन लेनी है अपनी वेबसाइट क्रिएट करने की और उसको मैनेज करने की। वर्चुअल मशीन की या फिजिकल हार्डवेयर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप Azure वेब ऐप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास है दिस इज़ यूजफुल इफ़ कंपनी डू नॉट, तो यहाँ पे नॉट आएगा, ये मैंने टाइप हो गया मेरा। तो इफ़ अ कंपनी डू नॉट वांट एनी हेडेक ऑफ मैनेजिंग वर्चुअल मशीन्स, सो उस सिनेरियो में आपको एज्योर वेब ऐप एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 या 20 वेबसाइट्स हैं आप जो होस्ट कर रहे हो, और आपकी कंपनी में सिर्फ वेब डेवलपर्स भरे भरे हुए हैं जिनको सिर्फ वेबसाइट क्रिएट करने की या एप्लीकेशन क्रिएट करने की नॉलेज है, उनको इतना नहीं पता कि वर्चुअल मशीन्स कैसे काम करती हैं, नेटवर्किंग या राउटिंग कैसे काम करती है। तो उस सिनेरियो में आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन ना हो। तो उस सिनेरियो में आपके डेवलपर्स को ये लर्न करना पड़ेगा कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन मिला है, तो आप इसको यूज़ करें अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। सो इस थियोरेटिकल पार्ट में इस टॉपिक के इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको कि कैसे हम एक एज्योर वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा एक छोटी सी एज्योर वेब ऐप की हेल्प से, और उसके अंदर आपको जब आप एज्योर वेब ऐप एज अ सर्विस यूज़ करते हो ना, तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं एज्योर पे।
तो वो सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि जैसे स्केल आउट करने का, स्केल इन करने का, स्केल अप करने का, स्केल डाउन करने का फीचर होता है। फिर आपको टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए भी एक फीचर मिलता है जिसको हम डिप्लॉयमेंट या स्टेजिंग फीचर बोलते हैं। तो वो सारे फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली ज़्यादा बढ़िया समझ आएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। और इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।